आप सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। एक छोटा सा मैं गीत तैयार की हूँ और आप लोग के सामने रखना चाहती हूँ। हर जगतिया में कोई नहीं अपना, हर जगतिया में कोई नहीं अपना, हरि अपन कहावे वाला कोई ना, जगतिया में कोई नहीं अपना। कोई नहीं अपना हो, कोई नहीं अपना, जगतिया में कोई नहीं अपना, हरि अपन कहावे वाला कोई ना, जगतिया में कोई नहीं अपना। तो कहने का मतलब मेरे कि अपना खुद का शरीर नहीं साथ देगी मेरे भाई बहन। प्राण कब निकल जाता है, शरीर मिट्टी में मिल जाती है, धन दौलत यहीं पड़ा रह जाता है, साथ कुछ नहीं जाता है। बेटी बेटा सब कोई यहीं पड़े रह जाते हैं, कोई साथ नहीं देगा आपका। प्राण कब निकल जाएगा। इसलिए जब तक आपका शरीर चल रहा है, हाथ पाँव चल रहा है, तब तक आप अपना अच्छा काम करिए, अच्छा कर्म करिए, माँ बाप का सेवा करिए, बुजुर्गों का सेवा करिए। सबसे बड़ा पुण्य यही है। माता पिता के सेवा करना सबसे बड़ा है पुण्य, सबसे बड़ा है पुण्य भैया, सबसे बड़ा है पुण्य। हरि उनके दिल पे ठेस न पहुँचाया, जगतिया में कोई नहीं अपना, अरे अपन कहावे वाला कोई ना, जगतिया में कोई नहीं अपना, अपन कहावे वाला कोई ना, जगतिया में कोई नहीं अपना। तो कुछ अपना नहीं है। माँ बाप जन्म दिए, पाल पोस के बड़ा किए, पढ़ाए लिखाएं, आज हम लोग अच्छे जगह पे हैं। तो माँ बाप का संघर्ष ना भूलें। इसी प्रकार मेरे बाबा साहब का संघर्ष हम लोग ना भूलें, जिन्होंने हम लोग को आज आज़ादी दिए हैं, जीने खाने का आज़ादी दिए हैं। माँ बाप जन्म देते हैं, कर्म का साथी नहीं होते, कर्म अपने से बनाना पड़ता है। माँ बाप जन्म देते हैं, कर्म का साथी कोई नहीं होता है, कर्म खुद को बनाना पड़ता है। लोग कहते हैं अरे कर्म में क्या, वही लिखाया होगा तो क्या करेंगे। नहीं, हम अपने से कर्म खराब करते हैं। बाबा साहब इतना संघर्ष करके आज हम लोगों को इतना अच्छा खाने का, पीने का, रहने का, बोलने का, बतियाने का, बैठने का, उठने का मौका देके गए। लेकिन हम लोग बाबा साहब को संघर्ष के समझ रहे हैं? नहीं, हम लोग कहते हैं तो सब मेरा है। धन्य है बाबा साहब, नहीं होते तो शायद हम आपके सामने जो बात कर रहे हैं तो नहीं कर पाते। जाते जाते बाबा साहब हम लोग को बौद्ध धर्म पकड़ा के चले गए। हम लोग बौद्ध धर्म को अपनाएं और बाबा साहब को मिशन को लेके आगे बढ़ें और लोगों तक संदेशा पहुंचाएं। बाबा साहब का मिशन अधूरा पड़ा है मेरे भाई बहन। और जिस दिन मेरी महिलाएं जाग जाएंगी, जिस दिन मेरी महिलाएं समझ जाएंगी अपना बाबा साहब का संघर्ष, तो उस दिन हम लोग को कोई रोकने वाला नहीं है। हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। महिलाओं को हल्का में लोग लेते हैं, लोग लेते भी थे, आज भी ले रहे हैं, लेकिन जानबूझ के महिलाएं गुलाम बनी हैं। वो निकलना नहीं चाहती हैं, वो कुछ करना नहीं चाहती हैं, समझना नहीं चाहती हैं। एक अगर मेरी बहन तैयार होती हैं तो दूसरे बहन को साथ देना चाहिए, लेकिन वो लोग उन पर अपना पैर पीछे खींच लेती हैं। लेकिन फिर भी साहस को नहीं छोड़ना चाहिए। अकेला अपनापन कभी महसूस नहीं करना चाहिए। मेरे साथ मेरे तथागत बुद्ध बाबा साहब अपने महापुरुषों की करुणा है, अकेलापन हमको कभी महसूस नहीं होता है। और फिर मेरे भाई बहन इतने लोग हैं तो अकेला क्यों? बाहर निकलिए, बाबा साहब को मिशन के लेके आगे बढ़िए। आग नहीं सतर्क होंगे तो आने वाली पीढ़ी एकदम गुलाम हो जाएगी, समझिए इस बात को। मेरे बाबा साहब बूंद बूंद पानी के लिए तरस जाते थे। किसके लिए? चाहते तो बाबा साहब घर बैठ के बहुत कुछ कर लेते। बाबा साहब उसमें अकेले संघर्ष किए, करोड़ों करोड़ों गरीबों के लिए। लेकिन बाबा साहब सबके लिए बना के चले गए। हम लोग बाबा साहब के एक काम नहीं कर पा रहे हैं, बाबा साहब मिशन को आगे नहीं ले जा पा रहे हैं। मेरे भाई लोग तो जान गए हैं, समझदार बन गए हैं, लेकिन मेरी महिलाएं अभी अंधविश्वास में पड़ी हैं। वो कब निकलेंगी अपने गुलामी से, कब गुलामी को बेड़ी तोड़ेंगी? मानसिक गुलाम है।
तो अंधविश्वास से बाहर आइए। मैं भी आप लोग की जैसी पूजा पाठ करती थी, मेरे को भी नहीं पता रहता। अगर मैं बने बाबा साहब का संघर्ष को नहीं समझती, अपना इतिहास नहीं जानती, तो शायद मैं भी आप लोग की जैसी रहती। ऐसे के साथ जय भीम, नमः बुद्धाय। आप लोग तो खुद समझदार हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं।